जिसमें मैं ऑफिस के लिए निकला और वापस आया, उसमें जो मेरे 12 घंटे गए थे वो 12 घंटे मैं मेरे सोशल वर्क में डालता हूँ। दैट्स माई कंप्लीट एक्टिविटी। उसमें सोशल वर्क मतलब मैं खेलता हूँ, बच्चों के साथ बैठता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ, किसी बुजुर्ग लोगों को अगर मेरे में दिलचस्पी है तो मैं उनके साथ बैठ के गप मारता हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ, किस तरीके की एक्टिविटी करता हूँ, उन्होंने कौन सा दौर देखा, वेरियस टॉपिक्स आई डिस्कस, आई रीड, आई टेल सम पीपल सम गुड थिंग्स, आई गो फॉर वेरियस लेक्चर्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा ऑफिस डे इसी से अलग नहीं है। तो अभी आप कोई बताओ कि आपका छुट्टी का दिन कैसे होता है? You have to, okay, आपको ऐसा बताना होगा ना, क्योंकि नॉर्मली आप छुट्टी में क्या करते हो? कोई नहीं बताएगा तो कैसे चलेगा? आप बताओ। I go to bed 7 o'clock in the morning. Then I need at least 1.5 hours to get freshen up. Then I had some breakfast and then I'm learning music basically. So after breakfast, I sit for the riyaz for at least 2 to 2.5 hours. Then I do my regular work about studies or submissions and all. Then I had lunch. Then I take some rest for merely 1.5 hours. Then again I have to do some household work. Then in the evening again I do 1 hour riyaz. Then again for studies for some time till 8:30. And again after 8:30 I do some household work like cooking and some other work in the house. Then take the dinner with the family and at last till 12 o'clock. Again I feel she has told whatever various activities, उसमें स्टडीज इंक्लूड था, हॉबी वाला पार्ट इंक्लूड था। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से आप कुछ भूल रहे हो। So let us come to the third part, routine of the special day, religious। चलो बोलो, आज गणेश संकष्टी चतुर्थी है, तो चलो यार कितने लोग सिद्धि विनायक जाके आए? कोई नहीं, टाइम ही नहीं था। वेरी गुड। चलो अभी मुझे बोलो, जाते वक्त कितने लोग जाएंगे? देखो यार मैं मस्ती नहीं कर रहा। चलो उन्होंने एक ने हाथ ऊपर किया, तो एटलीस्ट somebody is true to the heart कि वो जो करते सी आपकी एक समझ है, आप अपने हिसाब से कुछ करते हो। somebody must be going to मंदिर, somebody must be going to church, somebody must be going to mosque, क्योंकि उस तरीके के संस्कार है आपके ऊपर। मैं किस चीज की तरफ आपका अटेंशन लाने की कोशिश कर रहा था कि आपने देखा कि 4-5 दिन पहले होली पूर्णिमा हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जंगल की लकड़ी तोड़ के वहां जलाई, जिसकी हीट आपको फील हो रही है फिजिकली। किसी ने तो वो लकड़ी तोड़ के लाई भी नहीं, किसी ने तो शाम को जाके उधर पूजा पाठ किया कि नहीं। यही चीज हर धर्म में, हर मजहब में है। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने उनकी रूटीन एक्टिविटी में कुछ छोड़ा, जबकि आज उनका उपवास है, तो एटलीस्ट उन्होंने 10 मिनट किसी भी उनको जो फेवरेट होगा उस डेटी के सामने, मतलब उस भगवान के सामने हाथ जोड़े होंगे कि नहीं? ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस कि हिंदुस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे भगवान, मजहब, इन चीज का इतना जोर है कि हर आदमी, हर औरत, हर ह्यूमन बीइंग कम से कम जिंदगी का 15 मिनट डेली या आधा घंटा या 1 घंटा, और ऐसे भी नमूने हैं कि जो दिन भर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में ही पड़े रहते, क्योंकि उनका वो बिजनेस है कि नहीं? है कि नहीं? मंदिर में पुजारी होते हैं, मस्जिद में जाओगे तो कोई होता है, गुरुद्वारा में जाओगे तो कोई होता है, चर्च में जाओगे तो कोई होता है। व्हाट इज आउटपुट फॉर द सोसाइटी? अगर मतलब सपोज कोई उधर कुछ कर रहा है तो उससे किसी गरीब के थाली में खाना आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ इस तरफ आपका ध्यान खींचना चाह रहा था कि ये 3 चीजें हैं। मेरे रूटीन में कोई बदलाव नहीं हुआ कि मैं इस सारी चीज में कहीं भी वक्त जाया नहीं करता। जिन्होंने बताया उन्होंने उस टॉपिक को एड्रेस नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। जबकि विद यूर डू ओपिनियन आई डू यू एग्री कि कम से कम 15 मिनट डेली और ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा, इतना वक्त तो हम लोग रिलीजियस रिचुअल्स के पीछे डालते हैं। यस और नो? यस बोलने वाले लोग हाथ ऊपर करो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये सही है। 15 मिनट भी नहीं डालते हम लोग ये सब रिलीजियस रिचुअल्स के पीछे? बिल्कुल नहीं डालते। नहीं, जो डालते हैं उनको मैं हाथ देखना चाहता हूँ बस। मतलब जिनको, हाँ, बाकी सब लोग बिल्कुल किसी भी चीज में मानते नहीं है, बराबर? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मुझे बताओ आज का उपवास कितने लोगों का है? हाथ ऊपर करो। चलो
मतलब हम ये सोचते, दैट्स व्हाई ऐसे लोगों की तो जरूरत है। यू ऑलरेडी हैव साइंटिफिक टेम्परामेंट इनकलकेट इन यू। मैं सिर्फ यहाँ आपके क्या करने वाला हूँ, उसके ऊपर जो धूल पड़ी हुई है ना उसको साफ करने का काम, पोछा मारने का काम करने आया। मुझे लगा कि आपको सब बताना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। What where actually I was trying to draw your attention why this lecture and this theme is important because जब हम उस मकान पे खड़े हैं जहाँ पे हम दिन रात और हर चीज में सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उस तरीके की सोच हम में नहीं है। वो सोच लाने के लिए हमको इस तरीके की चीजों की जरूरत है। कैसे? नेक्स्ट, बिफोर यू रीड दिस, यू नो स्टीव जॉब्स इज द पर्सन जो एप्पल का फाउंडर सर्वे सर्वा था। ही इज वन ऑफ द जीनियस। मतलब आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं सचमुच नम्रता से ये कहना चाहूंगा कि मैं डेसिग्नेटेड साइंटिस्ट हूँ। मतलब आई एम डेसिग्नेटेड, जब मैं बीआरसी में सिलेक्ट हुआ था साइंटिफिक ऑफिसर साइंटिस्ट सी, और बढ़ते 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 प्रमोशन करके आज मैं एफ हूँ। अगले 2 साल में मैं जी बन जाऊंगा। रिटायर होने तक सपोज कुछ एक आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट वगैरह ग्रेड होती है उसमें पहुंच जाऊंगा। बट अगर मुझे आप न्यूटन से और सीवी रमन से कंपेयर करोगे तो यही हो गया कि आप किसी को भी किसी से कंपेयर कर रहे हो की कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि कुठे श्याम भट्टाची तट्टाणी असं काहीतरी आपण म्हणतो की नाही। बिकॉज आई एम नॉट द जीनियस इनोवेटिव और क्यूरियस पर्सन जिसने कुछ आविष्कार किए, इन लोगों ने किए। स्टीव जॉब्स इज वन ऑफ द मॉडर्न एरा साइंटिस्ट हु इज नो मोर बिकॉज ऑफ द कैंसर। उसने यहाँ सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि आपकी जिंदगी लिमिटेड है। सो जस्ट वांटेड टू नो कितना साल जीने की आपकी इच्छा है। अभी किसी भी सवाल का जवाब देना ही नहीं है, ऐसा आप पकड़ के चल रहे हो क्या? 60. हाँ, चलो चलो, I'll take the word from the common। मतलब किसी ने 50 बोला तो किसी ने 80 बोला तो 70 ले लेता हूँ मैं। ओके, इधर की लड़कियां खुश हो गई क्योंकि उनका आंकड़ा है। तो I take 70। So just tell me 70। आप बोर नहीं हो रहे ना, आप ही मजा आ रहा है। टेक्निकल बात करेगा तो ना इरिटेट हो जाते हैं। तो मुझे बताओ 70 साल की आयु कितने महीने जीने वाले हो आप लोग? अरे 840 बारी 36 हो रही। वो आता है ना, टेबल आता है कि नहीं? एज ए टीचर बिफोर यू लीव दिस प्रीमाइसेस ऑफ एसएनडीटी एंड जॉइन सम स्कूल, आपको 30 तक पढ़े यानी टेबल आना चाहिए। हाँ, तो चलो आगे। तो 840 मंथ्स आप जीने वाले हो। अभी आप मुझे बताओ मंथ से छोटा क्या होता है? वीक होता है। वीक को भूल जाते हैं हम, घंटों में आ जाते हैं। ओके, तो चलो 840 मंथ हर एक में 30 है तो मैं 90 कर देता हूँ। 9 3 27, 25 से 26 हजार क्या 23 दिन आप जिंदा रहने वाले हो। 25,000 दिन। अभी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। वेरी गुड। तो मुझे आप बताओ आप कितने घंटे जीने वाले हो? चलो सहूलियत के लिए 25 से मल्टीप्लाई करो, 30 को मल्टीप्लाई करो, 25 3 75। तो उससे थोड़ा अप्रोक्सीमेट करूंगा मैं, 6 साढ़े छह लाख क्या? हाँ, तो अभी आप उसको मल्टीप्लाई करो 60 से तो क्या आ जाएगा? कितने आएंगे? तकरीबन 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ के आसपास आ जाएंगे। अभी उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 2.25 अरब सेकेंड्स आप जीने वाले हो। अभी आप मुझे बताओ ये दुनिया, ये यूनिवर्स कब से है, यानी यूनिवर्स का एज क्या है, अर्थ का एज क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। आप बहुत खुश भी हुए थे। अभी पुढचं पाठ नहीं मागचं सपाट। तो ऐसा तो नहीं हुआ है, इसके लिए कौन बताएगा कि अगर आप 2.25 अरब सेकेंड जीने वाले हो तो आज पृथ्वी की और इस यूनिवर्स की आयु कितनी है? मैं सही था, पुढचं पाठ मागचं सपाट। ओके, तो आपकी जानकारी के लिए 13.7 बिलियन मतलब 13.7 अरब यूनिवर्स की और 4.6 अरब अपने सूर्यमाला की यानी अपने सूरज की और अपने पृथ्वी की आयु है। हम सिर्फ सालों में नहीं, महीनों में नहीं, हम सिर्फ जीने वाले 2.25 अरब सेकेंड्स। और सोचो आप बहुत ही समझदार और इवॉल्व और दिमागी बंदे हैं, इसलिए आपको उसकी जरूरत नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डेवलपिंग
और रिलीजियस बायस वाली कंट्रीज है जो ज्यादा ही इंसान से ज्यादा भगवान और रिलीजियस रिचुअल्स में विश्वास रखते हैं, वो कम से कम 1 से लेके आधा घंटे से लेके 15 मिनट बर्बाद करते हैं। तो मैं 1 घंटे से शुरुआत करता हूँ। 24 घंटे में से 1 घंटा गया, मतलब 125th हो गया, बराबर की नहीं? तो अगर मैं बात करूंगा कि आप 100 साल जीने वाले हो या 75 साल जीने वाले हो, तो आपके जिंदगी के कितने साल कम हो गए? 3 साल। आपका मैथमेटिक्स का थोड़ा ठीक है। तो 75 साल को मैं बोलूंगा कि 25 मतलब 1 घंटा कोई भी 24 घंटे में से 1 घंटा कोई बर्बाद करता है डेली इन रिचुअल्स के पीछे, तो इज वेस्टिंग 1 आवर, मतलब 125th, या आप उसी को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 75 साल जीने वाला है, तो वो 3 साल बर्बाद करने वाला है। 3 साल जिंदगी के, मतलब अगर आप बोलो कि आप IIMs जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकले हो और आपको महीने की तनख्वाह मिलती है सपोज 10 लाख, तो साल की कितनी होगी? 5 लाख पकड़ लेते हैं, तो 60 लाख हो गई कि नहीं? तो 3 साल के कितने हो गए? 2 करोड़ हो गए कि नहीं? 2 करोड़ कभी आप देखने वाले सब मिलके? जस्ट इमेजिन, वेरी रेयरली इट विल हैपन कि आप आपके हार्ड अर्न अनकरप्ट कमाई आप करोड़ों में करोगे। जो एक IIMs का बंदा इंटेलिजेंट है, वो प्रॉपर चैनल से गया एंड ही इज मेकिंग दैट मनी बाय ऑफिशियल मींस फॉर 3 ईयर, और ये आपने आपके जिंदगी के अहम 3 साल, मैं तो कुछ अलग तरीके से इसको कोरिलेट कर रहा हूँ, आपने मतलब उन लोगों ने बर्बाद कर दिए जो इन सब रिलीजियस रिचुअल्स में जाते हैं, होलिका का दहन करते हैं, रास्ते में जुलूस निकालते हैं, कचरा फैलाते हैं, सुबह स्पीकर लगा के उसके ऊपर दिन में 5 बार अपना जो रिलीजियस थिंकिंग है या जो भी है वो फैलाते रहते हैं। व्हाट इज अचीवमेंट फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन थ्रू दैट? नो। अगर आप इसको नो बोलते हो तो ऐसा क्यों हो रहा है? भरी मात्रा में जो पॉपुलेशन है, 800 करोड़ की जो आबादी है, वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उन्होंने, मराठी में किसी ने कहा था, जो मैं दोहराता हूं, आपण विज्ञानाची सृष्टी घेतली पण दृष्टी घेतली नाही. We have taken all good applications generated by science and technology, but we have not inculcated that attitude which is expected by initiators of this science and technology, called social reformers or initial scientists like Galileo, Copernicus. इनकी अगर हम बात करें, आप समझे इस बात को? मोस्ट ऑफ यू हेल्प फ्रॉम द मराठी, सो आई यूज दैट वर्ड कि आपण विज्ञानाची सृष्टी घेतली पण दृष्टी घेतली नाही. इन केस यू हैव दैट विज्ञानाची दृष्टी, दैट इज द साइंटिफिक टेम्पर, और आज समाज में उसकी बहुत भारी मात्रा में कमी है, इसलिए उसको बढ़ाना है. इसलिए फॉस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स नेशनल साइंस डे और ईयर सेलिब्रेशन. And that is where we are. That is what Mr. Steve Jobs has said कि life is limited. अब आपके जिंदगी को एंजॉय करने के लिए समझो, जो सेकंड आपके पास है वो इम्पोर्टेंट है. अगर आप आपके पास्ट में जीवोगे तो दुखी रहोगे, आप आपके फ्यूचर में रहोगे तो एंशियस रहोगे, ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं. पर जो पास्ट और फ्यूचर पे रोते और सोचते बैठते हैं, वो ऐसी सारी मोह माया में फंस जाते हैं. In case you work for the today, then automatically your future will be bright. If you work upon your past to improve your future in today, then probably आपको किसी भी मोह माया की, भगवान की, religious thinking की जरूरत नहीं पड़ेगी. So if we are going on that line, so we will start addressing exactly next. Just read this. हम हमेशा बोलते हैं कि नहीं हमारे पास enough टाइम नहीं है. आप ऐसे कितने लोगों को जानते होंगे कि उनके पास टाइम, छोड़ो टाइम यूज करने के लिए उनके पास ना आंखें थी, ना हाथ थे, ना वो ठीक से सुन पाते थे. वेरी रिसेंटली वन फेलो हैज क्लाइम्ड अप एवरेस्ट. तो क्या है उसमें, क्या है, ऊपर तो लोग चलते ही रहते, नहीं उसके दोनों पांव नहीं थे. ठीक है, आप ऐसा सोचो, ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जिनके पास नेचुरली गिफ्टेड फिट बॉडी नहीं है. ऐसे लोग भी दुनिया में कई चीजें करके गए और हम लोग रोते रहते हैं और हम लोग नसीब को दोष देते रहते हैं. आपको मालूम है वो टीवी पे एक मैं लास्ट टाइम भी दोहराया था, तो एक लड़की का एडवर्टाइज आता है कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास थी, फिर मैंने बहुत मेहनत की, मेरी पढ़ाई कंप्लीट की, पर पढ़ाई कंप्लीट करने के बावजूद भी मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिली. फिर मैंने बहुत मेहनत की, फिर मैंने MBA किया, फिर भी मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी. फिर मुझे परम पूज्य बाबा जी का जो है अचानक उसको क्या बोलते हैं, ग्रेस यानी प्लीज ये जो भी है आशीर्वाद मिला. फिर उसने कुछ अंगूठी बिंगूठी पहनना चालू कर दिया. अभी वो किसी अच्छी कंपनी में मैनेजर है. मैं जब से समझ में आने लगा, 4th-5वीं कक्षा से किसी भी धर्म स्थल में नहीं गया. ओके, मुझे कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी.
ये शायद इसके लिए हो सकता है कि मैं बहुत ही इंडिपेंडेंट विचारों वाला हूँ, बट अगर मैं एक एग्जाम्पल हूँ जो सच बोल रहा है और आपके सामने हूँ और आप मुझे सवाल भी पूछ सकते हैं, आप कभी उस लड़की को पकड़ो और उसको पूछो कि सचमुच ऐसा होता है क्या, और ऐसा ही होता था तो आप स्कूल कॉलेज गई क्यों? आपके मम्मी डैडी को तो तब से पता होगा कि बाबा जी की कृपा से और बाबा जी के ऊपर जो परम पूज्य बाबा जी बैठे उनकी कृपा से सब कुछ होता है। यू शुड नॉट हैव गॉन टू द स्कूल कॉलेजेस MBA जहाँ पैसे से ही काम होता है। आप यहाँ फ्री में नहीं आते हो, आने जाने का किराया है, खाने पीने का किराया है, ट्यूशन फी है, कॉलेज फी है, आप कहीं जाते होंगे पाठ पढ़ाने तो उसकी भी फीस है, सारी चीजें पैसे से होती है और ये सारा पैसे का ही तो खेल है, उसके लिए तो हम आते हैं। एक्चुअली इंडियंस डोंट गो टू अर्न द नॉलेज, हम लोग जॉब पाने के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं, इसलिए इतने आपने थोड़ा प्रॉब्लम है। वी गो फर्दर नेक्स्ट। तो फॉस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर में साइंस, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेम्पर या एटीट्यूड को समझना जरूरी है। तो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज साइंस? वन लाइनर, कुछ भी नहीं। साइंस एक ज्ञान है, मतलब इट इज अ डोमेन ऑफ नॉलेज, है कि नहीं? बहुत सारा ज्ञान जो ऐसी चीज के ऊपर बैठा हुआ है कि जिसका प्रूफ आप दे सकते हो। तो ऐसा है, उस साइंस का इंसानी सभ्यता के लिए कहीं ना कहीं यूज हो, उपयोग हो, इसके लिए जो आविष्कार हुए या जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसको हम तत्काल ज्ञान बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। दैट्स द नेक्स्ट टर्म। साइंटिफिक टेम्पर ना साइंस है ना टेक्नोलॉजी है, ये एक सोच है और उस सोच को समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे कि एग्जैक्टली साइंटिफिक टेम्पर है क्या और इसका एग्जैक्टली इंसान को फायदा क्या होता है। वी गो फर्दर। आज हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ वो सोच की कमी होने के कारण इस आदमी की तरह हमारी हालत है। उसके पास सीडी है, वो सीडी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो सीडी के ढेर के ऊपर